नमस्कार दोस्तों। भगवान के सेवक को ऐसा आचरण करना चाहिए जो साधारण लोगों के लिए प्रमाण बन जाए और उनके मुख से निकले कि धन्य है इनके भगवान जिनसे इसे आत्मिक शांति प्राप्त हुई है। भगवान के सेवक को मन और इंद्रियों के अधीन नहीं रहना चाहिए। परीक्षा के समय तो और भी अधिक सतर्क रहे। यदि कोई कटु या कर्कश बोलता है तो उसके साथ भी उसको वैसा नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो सत्संगी और साधारण मनुष्य में क्या अंतर रह जाएगा। तुमसे यदि कोई अनुचित व्यवहार करे तो तुम क्रोधित ना हो। भगवान का ध्यान करो और उनके वचन याद करो। भगवान कहते हैं, बुरे से बुराई ना करो अपितु बुराई सोचो भी ना। इस साधन को अपनाने से तुम भी बुराइयों से बच जाओगे और धीरे धीरे बुरों का भी भला करने लगोगे। यदि कभी किसी झगड़ालू व्यक्ति से यदि सामना हो जाए तो चुप से कार्य लो। उचित तथा अनुचित सब बातों को सहन करना सीखो। तुम्हारे ऊपर यदि कोई सत्य या असत्य दोषारोपण करता है तो तुरंत क्रोधित मत हो। धैर्य से काम लो, क्योंकि कहने वाले का वचन कोई ईश्वरीय वाक्य तो नहीं है कि जो वह बोलेगा तो सत्य हो जाएगा। जो स्वयं ही क्रोध रूपी अग्नि में जलता रहता है वह दूसरों की तपन कैसे बुझा सकता है। तुम भगवान के बताए हुए वचनों पर अमल करो तो सच्चे इंसान बन जाओगे और अमल के बिना कथनी करने वाला चाहे कितना भी पढ़ा हुआ क्यों ना हो, उसे अनजान ही समझना चाहिए। विभीषण ने नाम से प्रेम किया और रावण ने काम से। परिणाम यह निकला कि विभीषण की आज तक जय जय होती है और रावण को दशहरे के दिन जलाकर लोग प्रसन्न होते हैं। भगवान की प्राप्ति के लिए काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि त्यागने पड़ेंगे, क्योंकि ये भक्ति के रास्ते में बाधा डालते हैं। जैसे एक बंधा हुआ व्यक्ति यात्रा नहीं कर सकता, वैसे ही इन विकारों में बंधा हुआ व्यक्ति भक्ति मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकता। प्रत्येक के हृदय में प्रभु का वास है। यदि भगवान की भक्ति करके उसे प्रसन्न करना चाहते हो तो किसी के हृदय को ना सताओ, किसी के हृदय को मत दुखाओ। किसी भी बुरी वस्तु की आदत मत डालो। स्वभाव बनाना तो सरल है, किंतु उसमें परिवर्तन लाना कठिन है। भोजन सत्वगुणी, हल्का और कम खाओ तो श्वास सरलता से चलेंगे और भगवान के भजन में संयोग प्राप्त होगा। एकांत से अधिक प्रेम करो और दिल का सारा बोझ भगवान को समर्पित करके स्वतंत्र हो जाओ। चिंता चिता से भी बुरी है। चिता तो पल में जलाकर भस्म कर देती है और चिंता आजीवन जलाती रहती है। इसलिए चिंता को विस्मृत कर भगवान के नाम की संभाल करो। लोगों की बातों से भयभीत होकर सत्य से मुख न मोड़ो। तुम्हारी मुक्ति लोगों के हाथ में नहीं है। करोड़ों लोगों को चाहे प्रसन्न कर लो, परंतु भगवान की दृष्टि से यदि वंचित रह गए तो समझो इस जीवन में तुम असफल होकर जा रहे हो। कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ेगा। जैसा कर्म होगा वैसा ही परिणाम होगा। इसलिए तुम भाग्यशाली हो तो तुम्हें भगवान की शरण प्राप्त होगी। जैसी वस्तु होगी वैसा मूल्य होगा। 50 या 100 रुपए में कुर्सी, मेज या पलंग आदि मिल जाएंगे। मकान हजारों या लाखों देने से मिलेंगे, परंतु भगवान रूपी अमूल्य पदार्थ लेना है तो तन मन धन का मूल्य देने के लिए हमेशा तत्पर रहो। नमस्कार दोस्तों, इसके साथ ही हमारी आज की कथा यहीं संपन्न होती है। यदि आपको हमारी आज की कथा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।